हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे एमबीए एडमिशन 2024। जी हाँ, अगर आप एमबीए करना चाहते हैं वो भी एसओएल से। जी हाँ, एसओएल से एमबीए करने का मतलब ये है कि आप ओपन की आज हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप ड्यू सोल से एमबीए करना चाहते हैं तो इसका पूरा प्रोसीजर क्या रहता है, फीस क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कैसे एडमिशन होता है, फुल डिटेल आज हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे एमबीए को लेकर। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि कॉलेज की सारी जानकारी एसओएल से जुड़ी हुई हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देंगे। तो शुरू करते हैं एमबीए। पहले एमबीए का बेसिक जो स्टूडेंट है उनको समझ लीजिए। एमबीए एक पीजी कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, और एक प्रोफेशनल कोर्स है। क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स इसीलिए है क्योंकि ये हर कोई नहीं कर पाता। इंग्लिश मीडियम में ही इसका मीडियम है, हिंदी में आप नहीं कर पाओगे इसको। प्लस एमबीए प्रोफेशनल कोर्स होने के साथ साथ एक बिजनेस कोर्स भी है। और फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है इसका मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है प्रोफेशनल कोर्स है। तो अब जरा इसके बारे में थोड़ा एमबीए के बारे में जान लेते हैं। ये तो हमने जान लिया इसकी जो बेसिक डिटेल थी। तो देखिए अगर प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात की जाए, ये जो कोर्स है आपका 2 साल का मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम आपका 4 साल का ये कोर्स रहता है एसओएल के अंदर। यानी 2 साल के अंदर आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, वरना मैक्सिमम आपको 4 साल दिए जाएंगे अगर आपकी ईआर या अगर आप एग्जाम नहीं देते। मतलब 4 साल का मैक्सिमम है, मिनिमम आपका 2 ईयर का ये कोर्स है, क्योंकि पीजी है। ठीक है, एमबीए की बात की जाए, पहले साल में आपके 2 सेमेस्टर रहेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे पहले वो समझ लीजिए। ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे पहले सेमेस्टर में। एक साल में आपके 2 सेमेस्टर है। ये देखिए ये सारे सब्जेक्ट आपको इस पहले सेमेस्टर में रहेंगे। देखिए कि इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, बिजनेस, तो सारा बिजनेस के ऊपर है। ठीक है, तो पता चल रहा है एमबीए है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसे कॉमर्स वाला कर सकता है, इसको आर्ट्स वाला भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है एमबीए। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वाले ही कर सकते, बट प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोफेशनल है और इतना ईजी सब्जेक्ट, ईजी कोर्स नहीं है। ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर की बात की जाए, सेकंड पार्ट में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर यानी 4 सेमेस्टर इसमें होते हैं। बिजनेस एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, सारा आपका रहेगा, देख सकते हो। तो 2 पार्ट्स में रहती है एमबीए, ये 2 आपका रहेगा। ठीक है, थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज आपके इलेक्टिव कोर्सेज एरिया में रहते हैं, है ना। तो ये कोर्सेज की जानकारी इन्होंने दे रखी है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। और थोड़ा और डिटेल में देख, तो अगर एमबीए की एग्जामिनेशन में पास की बात की तो आपको 45% मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए इसमें। ठीक है, और बाकी अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एडमिशन इसमें कैसे होता है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, एमबीए में भी जो सीट्स है वो लिमिटेड है, प्रोफेशनल कोर्स है और इसमें भी सीट्स आपकी लिमिटेड है। ऐसा नहीं हर कोई इसमें आके एडमिशन ले लेगा। सीट्स लिमिटेड जहाँ होती है, या तो वहाँ एंट्रेंस होता है या तो वहाँ मेरिट होता है। तो इसमें यहाँ भी कुछ क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया जो रहेगी 3-4 कैटेगरी आपकी दी गई है। अब देखिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है पहले आप देख लीजिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन विथ 50 मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एनी डे डिसिप्लिन। आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है एमबीए करने की। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? मेरिट फॉर एडमिशन इन द कोर्स विल बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। जो आपका सिलेक्शन होगा इस एमबीए के लिए, उसके लिए आपका मेरिट बेस होगा। जो मेरिट बनेगी उसी मेरिट के आधार पे आपका एडमिशन होगा। तो कुल मिला के एंट्रेंस नहीं है तो मेरिट लेते सोल वाले, ये भी बात है सोल की। अब देखिए कैटेगरी 1 क्या क्या मेरिट में रहता है। रहता है आपका 80% वेटेज होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन मार्क्स का। पहला पॉइंट कैटेगरी 1 में ये कहता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है 20% का वेटेज ऑफ मार्क्स फॉर प्रोफेशनल वर्क्स एक्सपीरियंस ऑफ एनी रेप्यूटेड गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लीजिए आपका 20% का वेटेज आपका मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे अगर आप कहीं किसी भी प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, अगर कहीं भी आप गवर्नमेंट में या नॉन गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हो, तो अगर वहाँ से इनको अगर आप लेटर वगैरह जमा करा दोगे ऑनलाइन एडमिशन के टाइम पे, तो आपको 20% का वेटेज मिल जाएगा। 20% की वेटेज पे आपका हो जाएगा। अब देखिए किस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। 20% का वेटेज विल बी गिवन फॉर मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस फॉर 4 ईयर्स और मोर। ठीक है, 4 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अगर आपको 15% के वेटेज में एडमिशन चाहिए तो मिनिमम वर्क फॉर एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स। 10% का वेटेज में आपको विल बी गिवन फ्रॉम फॉर ए मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस ऑफ द 2 ईयर्स। 5% के वेटेज में विल बी गिवन फॉर मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर। नो वेटेज विल बी गिवन वर्क एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर। ठीक है,
तो कुल मिला के बात ये है कि ये सारी इन्होंने कैटेगरी 1 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रख रखा है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब देखिए नोट में इन्होंने क्या बोल रखा है, नोट कैंडिडेट्स हु हैव नो प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस आर एलिजिबल टू परस्यू एमबीए बट देयर मेरिट विल बी कंसीडर ओनली बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम अपॉन ग्रेजुएशन। अब देखिए नोट में इन्होंने बोल रखा है, मान लीजिए अगर आपका कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन होगा आपकी ग्रेजुएशन में जो भी आपके नंबर आए, ठीक है, उसके आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो उनको तो एडमिशन मिल ही जाएगा, अब जिनका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो उनका भी एडमिशन होगा, बट वो होगा मेरिट बेस पे, मतलब अगर ग्रेजुएशन में जो आपके नंबर है उसके बेस पे, ठीक है। अब देखिए कैटेगरी 2 क्या कहती है, कैटेगरी 2 ये कहती है कि अगर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट है, बीडीएस के स्टूडेंट है, एमडीएस डिग्री होल्डर है और कर दिया, यानी एक तो ये हो गए, और हो गए पर्सन्स हैविंग एक्सपीरियंस इन द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन विद 2 ईयर का अगर आपके पास है, नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयर इज मैंडेटरी केस ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल। तो अगर आप कैटेगरी 2 को फॉलो करते तो भी आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हो। कैटेगरी 3 क्या कहती है, फॉर ग्रुप ए ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। कैटेगरी 3 ये कहती है कि अगर आप ग्रुप ए के ऑफिसर हो गवर्नमेंट में एंड पब्लिक अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, तो कुल मिला के बात है गवर्नमेंट में अगर आप ग्रुप ए के ऑफिसर हो तो भी आपको एमबीए में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये क्राइटेरिया इन्होंने बना रखी है, ग्रेजुएशन आपका होना जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रोफेशनल कोर्स है तो हर कोई एडमिशन नहीं ले पाता, ठीक है। कैटेगरी 4 क्या कहती है इसमें, कैटेगरी 4 इन कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी को अगर आप पास आउट करते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। कैटेगरी 4 ये कहती है फॉर दोस हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 और मोर ईयर्स इन कॉर्पोरेट हाउसेज, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर, सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैंडेटरी। कैटेगरी 4 ये कहती है कि अगर आपका इनमें से कुछ भी है तो आपको एडमिशन दिया जाएगा एमबीए में। प्रेफरेंस विल बी गिवन दिस कैटेगरीज। इंपॉर्टेंट, द रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल एज पर द रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जो भी रिजर्वेशन होगा वो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो भी रूल्स है रेगुलेशन उसके आधार पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एडमिशन कैसे होगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी तो यही है कि 50% से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा आपके सामने कैटेगरी सारी मैंने बता दी है, ठीक है। वेटेज इन्होंने मांगा 80% का वेटेज आपका होना चाहिए सब्जेक्ट को मिला के। अब ये अप्लाई आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि बीकॉम वाला ही कर सकता है या एमए, कोई भी कर सकता है इसको एमबीए, ठीक है। ये चीज़ें नोट कर लीजिए आप। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कोर्स क्रेडिट को लेकर। इन्होंने बता दिया है कितने क्रेडिट का कोर्स है, टोटल 36 क्रेडिट का कोर्स रहता है, ठीक है ना। तो जैसे आपका जो पहला ईयर जो रहता है इलेक्टिव में 22.5 क्रेडिट का रहता है, ठीक है। अब देखिए एडमिशन प्रोसीजर क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन जो इसका रहता है, इसकी जो फीस रहती है वो 250 रुपये आपकी फ़ीस रहती है, 250 रुपये आपको देना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। ये एडमिशन प्रोसीजर है। एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, एडमिशन आपको इसमें जुलाई से अगस्त के बीच में इसमें देखने को मिलेगा, जब ग्रेजुएशन के रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होना शुरू हो जाते हैं। अब फीस कितनी रहती है, ये चीज़ तो पता लगी। फीस क्या रहती है, फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, जेब ढीली होगी। एनुअल फीस है, 1 साल की जो आपकी फ़ीस है वो है आपकी टोटल 51,720 रुपये। जी हाँ, 51,720 रुपये फीस है। बाकी अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको फीस सिर्फ पे करनी है 12,025 रुपये। बाकी पीडब्ल्यूडी के अलावा आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको फीस पे करनी है 51,720 रुपये 1 साल की। यानी टोटल जो फीस आपकी लग जाएगी 1 लाख से ऊपर आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो पाएगा 2 साल में, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा है, सेमेस्टर 1 और 2 की 906 रुपये फीस है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 906 रुपये पर सब्जेक्ट की फीस उन्होंने जोड़ी हुई है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट इन्होंने बता दिए। डॉक्यूमेंट आपका जो जो मांगे जब भी एडमिशन शुरू होगा हम आपको बता देंगे। रिसेंट का फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपका लगेगा। सेल्फ अटैच कॉपी 10, 12 की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, बाकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर। अगर आप एम्प्लॉयर के ऊपर अगर एडमिशन लेना चाहते हो क्लेमिंग के लिए तो आप एडमिशन का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना लगा सकते हो, ठीक है। एडमिशन के लिए अगर आप क्लेम करते हो, क्योंकि देखिए मैं बताया था ना कैटेगरी 1 के अंदर कि 20% आप उसके ऊपर भी हो जाएगा अगर आपके पास लेटर वगैरह है, तो ये भी एक कैटेगरी इन्होंने लगा दी है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम करेंट एम्प्लॉयर, ठीक है। तो कई सारी कैटेगरी है, जो ऐसी कैटेगरी में आप सिलेक्ट करोगे ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये 2 डॉक्यूमेंट जो है अगर आपके पास है तभी लगाना, नहीं है मत लगाना। बाकी ये डॉक्यूमेंट लगा के भी आप एडमिशन ले पाओगे।
एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर कंसल्ट एप्लीकेंट, तो ये सारा आपका रहेगा, ठीक है, उन्होंने बता दिया है। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूसी कैटेगरी, तो ये एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हो लगा लो, कंसल्ट के लिए मान लीजिए फीस वगैरह कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा आज की वीडियो थी, और बाकी जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे मैं बता दूंगा। कैटेगरी 1 को फॉलो करो, कैटेगरी 2 को फॉलो करो, कैटेगरी 3 को फॉलो करो। कैटेगरी 1 ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ग्रेजुएशन के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा, बट डिपेंड ये करता है नंबर के ऊपर आपको एडमिशन मिलेगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी 50% है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। थैंक